स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पढ़ाई टाइम में। मैं प्रिंस तिवारी आज आपको सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। मतलब ये आपको 10th के दोनों चैप्टर मतलब सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल दोनों में आपको हेल्प करेगा। आज मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊँगा, मैं इसके अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन बताऊँगा। आज इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो आप ट्राई करेंगे, आप क्वेश्चन आपका सारा का सारा बन जाएगा। आज मैं आपको फार्मूला, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, टेंजेंट्स क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, आज मैं इसके बारे में टोटल जानकारी आपको एक ही वीडियो में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्वागत करते हैं। तो देखिए क्या होता है सर्कल। सर्कल होता है इट इज ए क्लोज फिगर मेड अप ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। मतलब पॉइंट्स के बारे में हम जानते हैं। पॉइंट क्या होता है? जियोमेट्री का एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। जैसे आपका बायोलॉजी में होता है सेल, आपका केमिस्ट्री में हो गया एटम, उसी तरह से क्या है, एक जियोमेट्री का एक बेसिक यूनिट है जिससे अदर पूरा का पूरा जियोमेट्रिकल फिगर ड्रॉ हो जाता है। आप रेक्टेंगल ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, कोई फिगर ले लीजिए, सारा का सारा फिगर ये लाइन भी ड्रॉ करें जिसमें क्या इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। उसी तरह से सर्कल क्या है? सर्कल भी एक कर्व फिगर है। आप इसको और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्लोज्ड कर्व फिगर होता है। पिछले में मैं कर्व लिखना छोड़ दिया था। तो एक क्लोज कर्व फिगर होता है जो कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनता है। जैसे एक सर्कल देखें आप, इसमें इन्फिनाइट क्या है, ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, डॉट 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 ऐसे करके सटा सब ये बना हुआ सर्कल आपका, ठीक है। तो ये एक सर्कल हो गया। सर्कल में देखें आप क्या क्या होता है। सर्कल में आप देखें ये जो कर्व फिगर है, कर्व पार्ट है, ये हो गया क्या आपका सरकमफ्रेंस। आप बीच से कहीं ड्रा कर दे जहाँ पर सेंटर आपका पड़ जाए, ये वाला लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? डायमीटर, ठीक है। आप डायमीटर इसको डी से डिनोट करेंगे हम लोग, ये हो गया सी से, और इसी का छोटा पार्ट डी इज इक्वल टू क्या होता है? आर अपन में आर इज इक्वल टू क्या होता है? डी अपन में 2। ये एक छोटा सा इधर से हम लाइन खींच दे रहे हैं। ये क्या हो गया आपका? रेडियस। ये क्या हो गया? टोटल मिला करके डायमीटर, और ये सरकमफ्रेंस, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये सरकमफ्रेंस होता है। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू आप लोग जानते हैं सी इज इक्वल टू क्या होता है? तो 2 पाई आर होता है। हम इसको लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू पाई डी भी लिख सकते हैं पाई डी। आप पाई इज इक्वल टू बोल सकते हैं। तो पाई इज इक्वल टू क्या? सी अपन में डी। तो ये पाई का कॉन्सेप्ट आपका इसी सर्कल से आया। सर्कल यहाँ ये सी मतलब क्या है आपका? अगर आप सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ लें और उसका डायमीटर लें, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका और ये जैसे सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ होता है कितना? 40,075 किलोमीटर। एंड आपका डायमीटर ऑफ अर्थ हो जाएगा 12,743 किलोमीटर। मिला जुला कर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका वही आएगा 3.14 समथिंग आएगा। लेकिन ये एग्जैक्ट डाटा नहीं होता है। आज तक कोई इसको एग्जैक्ट डाटा सर्कमफ्रेंस ऑफ द पाई का वैल्यू एग्जैक्ट डाटा कोई नहीं आता है। हम मान के चलते हैं कि 22/7 होता है या 3.14 होता है, लेकिन ये पाई कभी रेशनल नंबर नहीं होता। पाई क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, इसीलिए, क्योंकि इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये हो गया आपका सर्कल और ये हो गया आपका सेमी सर्कल। आपने पहले पढ़ा होगा, कहीं कहीं आपने सुना होगा कि पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस सेम होता है। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ एक सर्कल के कंसेप्ट में ऐसा होता है। बाकी इसमें हम कहें कि ये सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर क्या इक्वल है? तो बिल्कुल इक्वल नहीं है। देखिए कैसे होता है इसका। हम अगर बात करें, ये यहाँ से यहाँ तक जो कर्व पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये कर्व पार्ट हो गया आपका क्या? पाई आर। और इसी के ऊपर से हम ज्वाइन कर दें एक और, तो ये दोनों मिला कर ये पाई आर और ये पाई आर दोनों मिला कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो यही सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, 2 पाई आर होता है। लेकिन अगर हम इसको मिटा दें और हम पेरीमीटर मतलब क्या जानते हैं? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर। सिर्फ सर्कल का बात नहीं कर रहे हैं। देखिए पेरीमीटर का मतलब होता है द सम ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर, चाहे वो ट्रेपीजियम हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो पॉलीगोन हो। पॉलीगोन में आपका क्या हो? हेक्सागोन हो, हेप्टागोन हो, ऑक्टागोन हो, कोई फिगर ले लीजिए आप, टेढ़ा मेढ़ा जो भी हो, सबका आप बाउंड्री उसको जोड़ दीजिए ऑफ एनी फिगर। यही होता है क्या? पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट।
और सरकमफ्रेंस का कॉन्सेप्ट क्या होगा, एग्जांपल में आप किसी भी ले लीजिए, मतलब एक हम लेते हैं फिगर बनाते हैं ऐसा, मान लीजिए टेढ़ा हो गया ऐसे, कैसा भी फिगर हम ले लें। अब मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 5 है, 6, 7, इस सबको जोड़ देंगे ना हम, तो ये क्या हो गया, इसमें हमको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत एक्स्ट्रा नहीं है, ये पेरीमीटर हो गया। तो 2 3 5 4 9 1 10 2 12 5 16 12 5 17 17 और 6 17 6 23 23 और 7 30, तो 30 आपका क्या हो गया इसका पेरीमीटर। लेकिन अगर हम सरकमफ्रेंस की बात करें तो सरकमफ्रेंस में लगेगा नहीं, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है क्लोज फिगर। जैसे मैं आपको देखिए, चलिए देखिए सरकमफ्रेंस का कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपका, सरकमफ्रेंस ये सिर्फ क्लोज फिगर होता है, इट इज़ ओनली अ कर्व्ड पार्ट, क्लोज नहीं कर्व्ड पार्ट, ये क्लोज हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये कर्व्ड पार्ट होता है। कर्व्ड पार्ट मतलब ऐसे हो, पैराबोला भी देखते हैं ना, पैराबोला का भी सरकमफ्रेंस हो सकता है, ऐसे भी हो, इसका भी सरकमफ्रेंस निकल जाएगा, लेकिन इसका सरकमफ्रेंस नहीं निकलेगा। ऐसा होता है क्या सरकमफ्रेंस, आप कहीं सुने हैं? ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। तो सिर्फ ये क्लोज फिगर में ऐसा होता है। देखिए कहिए, तो ये हो गया सर्कल का। हम अगर सरकमफ्रेंस का बात करें, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, या इसको बोल सकते हैं पाई डी। और इसमें बात करें हम लोग सरकमफ्रेंस का, फ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा, आप सिर्फ पाई आर हो जाएगा। इसका हम लोग पेरीमीटर का बात करें तो पेरीमीटर भी सेम हो जाएगा। हम बताए थे ये बंद फिगर है ना, तो बंद फिगर है तो इसका क्या होगा पेरीमीटर, तो ये सरकमफ्रेंस जो होगा वही होगा। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज व्हाट इज 2 पाई आर, यानी कि पाई डी। ठीक है, हम इसमें आते हैं। ये देखिए इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखिए इसका हम अगर बात करें पेरीमीटर, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए अभी बताएं हम, ये होता है क्या पाई आर, तो पाई आर हम लोग जोड़ लिए। ये क्या हो गया आपका डी, क्योंकि लाइन भी तो जुड़ेगा, पूरा का पूरा बाउंड्री को तो हम लोग जोड़ते हैं पेरीमीटर में, तो पेरीमीटर में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर प्लस डी। हम इसको डी को लिख सकते हैं पाई आर प्लस 2 आर। चलिए अब कन्फ्यूजन ना हो, इसे हम मिटा देते हैं आपके लिए। अब ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा पार्ट, ये पहला फार्मूला हो गया था आपका, ये दूसरा हो गया इसमें। और इसमें बात करें तो ये पहला और इसी से रिलेटेड दूसरा, जो कि तीनों सेम होता है। और तीसरा का बात करें हम थर्ड, तो थर्ड हो जाता है, आप पढ़े होंगे एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या हो जाएगा आपका, तो पाई आर स्क्वायर, तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग। फिर देखें इसमें हम बात करें थर्ड का, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। चलिए इधर मिटा देते हैं, चलते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो क्या हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर अपन में 2, सिर्फ इसका हाफ पार्ट होता है। एरिया मतलब क्या, टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो, तो इसी में ज्वाइन कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ये पाई आर स्क्वायर बाई 2। हम देख लिए सर्कल, देख लिए सेमी सर्कल, देख लिए, अब क्वाड्रेंट पे आते हैं। ये हो गया आपका सर्कल को 4 भाग में तोड़ दिए, ये हो गया क्या क्वाड्रेंट। इस रीजन को हम लोग कलर कर देते हैं, मान लें यही रीजन क्या हो गया आपका क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए क्वाड्रेंट हो गया। तो ये 1/4 भाग होता है ना, यानी दिख रहा है, बचपन में पढ़ाया गया हो कि ये फ्रैक्शन में ये 1 और ये टोटल मिला कितना था 4, तो 4 में तो 1/4, तो 1/4 आपको दिख रहा है। तो इस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, टोटल मिला के क्या हो गया आपका पाई आर स्क्वायर अपन में 4। यही क्या होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है क्या 1/4, 1/4। ठीक है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं सर्कल के अगला पार्ट में। कहाँ गया मेरा डस्टर, आगे चलते हैं। ये हो गया दोस्तों, मिटा दे इसको, ठीक है मिटा देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए
अब आते हैं टेंजेंट्स पर। ये देखिए ये हो गया, इस पर हम लोग साइड से ड्रॉ कर दिए लाइन। ये लाइन हो गया क्या, मान लीजिए ए ये बी, इस चूँकि सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है ना, तो एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है तो क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। टेंजेंट इट इज़ अ लाइन, ठीक है, इट इज़ अ लाइन विच touches a circle at only one point, सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करता है। ये हो गया आपका टेंजेंट, ठीक है दोस्तों, यहीं पर ये टच कर रहा है सिर्फ। और एक किसी भी सर्कल में, नोट आप ध्यान दें इस पर, किसी भी सर्कल में आपका टेंजेंट इन्फिनाइट होता है, तो अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ये आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी है, ऑफ टेंजेंट्स, कितना टेंजेंट्स बन सकता है, तो इन्फिनाइट्स। इन्फिनाइट्स क्यों होता है, तो देखिए आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना कि नहीं बना ये सर्कल, तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को टच भी तो कर सकता है लाइन, यहाँ पर भी टच कर सकता है, सॉरी यहाँ पर हम टच कराएं तो यहाँ पर भी टच कर सकता है, यहाँ पर भी टच कर सकता है। तो जहाँ हम बनाएं ये यहाँ पर, तो जहाँ बनाए वहाँ पर ये पॉइंट टच कर सकते हो। तो कितना हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकता है। टेंजेंट के बारे में आप समझ गए, ठीक है दोस्तों। देखिए तो टेंजेंट आपको अभी समझाएं, तो टेंजेंट से रिलेटेड आपके बुक में एक थ्योरम भी है, क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये तो सिर्फ लैंग्वेज है, आप देखिए क्या होता है। ये देखिए ये आपका है सर्कल, ठीक है, सर्कल में आपका ये मान लीजिए हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये बताइए यही होता है टेंजेंट, ये ए बी, ये हो गया क्या आपका टेंजेंट। जब टेंजेंट हो गया तो ये इस सर्कल का रेडियस है ना, तो रेडियस सर्कल कहीं भी लाई करेगा, ड्रॉ कर दिए हम इसको, तो ये जैसे ही लाई करेगा जहाँ पर भी टच किया तो ये परपेंडिकुलर बना देगा। ये इसका इस थ्योरम का कॉन्सेप्ट। ये फिगर ऐसा नहीं है कि दिखने से परपेंडिकुलर लग रहा है तो हो गया, ऐसा नहीं है, हम कहीं पर भी फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हो गया आपका सर्कल, हम यहाँ पर भी अगर ड्रॉ करें और ये इस सेंटर से हम लोग इसको ज्वाइन करें, ये रेडियस है ना, इसको बोलते हैं रेडियस, और ये हो गया आपका टेंजेंट, तो परपेंडिकुलर यहाँ भी बनेगा। हम इससे यहाँ एक ड्रॉ कर दें, ऐसे यहाँ से इसे ड्रॉ कर दें और इसको ज्वाइन कर दें तो भी बनेगा परपेंडिकुलर। हम यहाँ भी ड्रॉ कर दें ऐसे तो ये भी बनेगा परपेंडिकुलर। जहाँ ले जाएं वहीं परपेंडिकुलर, बस कांटेक्ट होना चाहिए। कांटेक्ट विथ किसके साथ, रेडियस और टेंजेंट के साथ, ठीक है दोस्तों। देखिए दूसरा थ्योरम है आपका जो अगले एक्सरसाइज में काम करेगा। थ्योरम क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये दोनों थ्योरम बहुत कंपलसरी है आपका। आप क्वेश्चन भी बनाएंगे तो आपको ये मेंशन करना होगा कैसे हुआ। आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने पूछता है ना कि कैसे हुआ, आपका बिना रीजन का तो मार्क्स मिलेगा नहीं। तो मार्क्स लिखने के लिए आपको दोनों थ्योरम याद करना होगा। आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ये सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लिए, ये सर्कल ड्रॉ किए, यहाँ से यहाँ पर कोई पॉइंट है मेरा पी, ये एक्सटर्नल पॉइंट यही हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया ना, ये इसको हम लोग यहाँ पर ज्वाइन कर दिए। यहाँ पर एक जगह टच किया सर्कल को, एक यहाँ टच किया। इस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यही है कि जहाँ भी फ्रॉम टेंजेंट जो है अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग तो वो इक्वल होगा। सर्कल पर अगर ज्वाइन हो रहा है एक ही पॉइंट से तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। ये कहने का मतलब क्या हो गया, तुमको प्रूव क्या करना है, यही प्रूव करना है, टू प्रूव पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है। तो हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल थ्योरम है और आता भी है। तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है। यहाँ पर ये चूँकि अभी पिछले थ्योरम तरफ पढ़े थे कि जहाँ रेडियस और टेंजेंट मिलता है तो क्या बनता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ परपेंडिकुलर बन ही जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर का बन गया। एक और इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा क्या, यहाँ से इसको ज्वाइन करना होगा, दो ट्रायंगल बन जाएगा।
तो ये तो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ट्रायंगल प्रूफ किसको नहीं करने आता है। देखें ये कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको, ज्वाइन कर दें OA, ज्वाइन OA OP, ज्वाइन OA OP एंड OB। ठीक है, अब चलते हैं प्रूफ में। लंबा प्रूफ नहीं है, बस 2 मिनट का है प्रूफ। देखिए पहला तो आपको बताना होगा क्या कि ये परपेंडिकुलर है। कैसे, तब सिंस वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम नहीं tangents drawn from an external point, वही चीज़ दोबारा लिख दी है, सॉरी, tangents drawn to a circle from tangent drawn to a circle makes perpendicular या 90 डिग्री कह सकते हैं with the radius through the point of contact, through the point of contact। यही थ्योरम पीछे लिखे थे ना अभी हम लोग। देखिए तुरंत इसमें भी यूज आ गया, आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये आपका एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। एक ही में कर दिए, इक्वल तो ऐसे नहीं होता था, इक्वल कैसे कर दिए तो 90 डिग्री, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हो, इसी थ्योरम से हो जाएगा। तो इसको हम लोग काम अभी आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, ये दोनों ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। तो ये दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, देखिए ये पहले राइट एंगल ही लिख लेते हैं। एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री है, इक्वल दोनों है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट, कहाँ से बनाए तो फ्रॉम फर्स्ट से बनाए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग क्या, राइट, तो हाइपोटेनस भी तो इक्वल इसका हो रहा है। देखें OP इज इक्वल टू OP है, कैसे, तो कॉमन है दोनों के बीच में हाइपोटेनस। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्या, देखें OA इज इक्वल टू OB, ये क्या है ना रेडियस। तो रेडियस आपका रेडियस इक्वल हो गया, दोनों इक्वल है, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो कौन सा विधि से कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो ये हो गया RHS, राइट हाइपोटेनस साइड, एकदम सीक्वेंस आपका दिख रहा है। तो देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP। ठीक है, तो बाई CPCT क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाई CPCT का मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो क्या हो गया आपका, CPCT से जो आपका प्रूफ करना था निकल गया। दैट इज़ क्या, PA इज इक्वल टू PB हो गया। बस इतना सा सिंपल सा थ्योरम था, प्रूव्ड। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें आपको अगर करना है तो। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है, तो अगला कॉन्सेप्ट में आपको अगला वीडियो में देंगे। तो आप कीप वाचिंग माय चैनल एंड जल्द मिलेंगे आपके साथ ये अगले कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।